आज हम लोग कक्षा 9 का गणित 12.1 हीरोन के सूत्र पे आधारित आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे का क्वेश्चन इसके पहले हम लोग देख चुके थे, 2 क्वेश्चन लगा चुके थे। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और जितना भी है वो सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। कह रहा है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, इसके पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। उस पार्क को हरा भरा और साफ लिखिए। यदि दीवार की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ये पार्क है, ये आपका एक पार्क है। पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। यानी पार्क में जो तीनों भुजाएं आपको दी गई हैं त्रिभुजाकार के रूप में है। एक भुजा 11 मीटर, दूसरी भुजा 15 मीटर और तीसरी भुजा 6 मीटर दिया गया है। कह रहा है इसमें क्वेश्चन में इसके पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। यानी कि छत को और फर्श को छोड़ करके जो चारों दीवार हैं उसमें से कोई एक दीवार को किसी पेंट से रंगा गया है। जो पेंट से रंगा गया है उसकी दीवार की भुजा पूरा दे रखा है 11, 15 और 6। तो उसमें कह रहा है तो रंगे हुए पेंट, कह रहा तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हीरोन के फार्मूले से हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब हम उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे हम हीरोन के फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें तो जो पार्क का हमको क्षेत्रफल निकालना है, आइए हम लोग उसकी पार्क की भुजाएं दे रखा है। जो पार्क की दीवार की तीनों भुजाओं की माप दे रखा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहली भुजा अगर 11 मीटर मान लेते हैं, दूसरी भुजा 15 मीटर मान लेते हैं और तीसरी भुजा 6 मीटर मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ आके सॉल्व करते हैं हम लोग। यदि मान लें भुजा ए बराबर यहाँ मान लें 11 मीटर, बी बराबर यहाँ मान लें 15 मीटर, सी बराबर यहाँ मान लें 6 मीटर। इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालते हैं तो अर्ध परिमाप का फार्मूला हम बताए हैं कि तीनों भुजाओं के योग का आधा। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर यश बराबर तीनों भुजाओं को योग यानी a प्लस बी प्लस सी अपान 2, यानी a प्लस बी प्लस सी अपान 2। यहाँ से अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, यश बराबर a का वैल्यू यहाँ है 11, b का वैल्यू यहाँ है 15 और c का वैल्यू यहाँ है 6 अपान 2 बराबर कितना हो जाएगा 6, 5, 11, 1, 12 के 2 हासिल 1 यानी 1, 1, 2, 1, 3 बटे 2। यानी इसको काट देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 16। तो बराबर कितना आ गया 16 मीटर। यानी इसका अर्ध परिमाप कितना आ गया 16 मीटर। इसी प्रकार से जब हमको अर्ध परिमाप का मान पता चल गया तो हम आगे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि हीरोन के सूत्र में बताया गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम किसी त्रिभुज की भुजाओं से उसका अर्ध परिमाप निकालते हैं, तभी हमको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। आगे यहां पर देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी इक्वल टू यस का वैल्यू यहाँ से पहले मिल गया है 16 ब्रैकेट में 16 माइनस पहली भुजा कितना है 11 मीटर ब्रैकेट बंद, 16 माइनस दूसरी भुजा यहाँ से कितना दिया है 15 मीटर ब्रैकेट
यानी यस का वैल्यू कितना है 16 माइनस तीसरी भुजा कितना है 6। तो बराबर कितना कर देते हैं 16, यहाँ घटाते हैं 16 में से 11 गए यानी कितना हो जाएगा 5 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा 1 गुणे यहाँ कितना हो जाएगा 16 में से 6 गए 10। अब यहाँ से क्या कर देते हैं वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या कर देंगे, सबसे पहले एक एक नंबर को हम जो है फैक्टर कर देते हैं। तो 16 का अगर फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 इंटू कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 इंटू 2 गुणे 5। अब यहाँ से क्या कर देंगे बराबर, अब देख रहे हैं यहाँ से 2 2 का जोड़ा कितना बन रहा है, एक जोड़ा यहाँ बन गया, 2 2 का एक जोड़ा यहाँ बन गया और एक जोड़ा 5 का यहाँ बन गया। तो यहाँ हमारा बनता कितना है 2 दूना, इसका वर्गमूल कितना हो गया, एक बाहर निकल गया, 2 का वर्गमूल 2, इसका जोड़े का वर्गमूल हो गया 2 और यहाँ एक 5 का वर्गमूल हो गया गुणे 5। इसका 2 का जोड़ा नहीं है तो इसको रूट में कर देते हैं। तो बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 पंचे 20 अंडर रूट 2। अब चूंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ मीटर में दिया है तो यहाँ कर देते हैं मीटर स्क्वायर। यही हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन यही है। सबसे पहले क्या किए थे, तीनों भुजाओं का मान दिया है, तीनों भुजाओं का मान हम लिख लेते हैं। मान लिखने के बाद सिंपल है, इसमें अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप निकाल लेंगे उसके बाद यश का वैल्यू पता लग जाएगा। यश का वैल्यू जैसे ही पता लगता है हीरोन के सूत्र से उस फार्मूले पे रख देते हैं, रख करके उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप कितना है 42 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज एक ऐसे दे रखा है, त्रिभुज का नाम लिया, कोई भी त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं दिया है। एक भुजा है 18 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा है 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा का मान हमको नहीं पता है। तो जाहिर सी बात हमको पता है ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष ए बी सी मान लेते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष और 3 भुजाएं मान लेते हैं। पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा ए सी है। क्वेश्चन में दो भुजाओं का मान दिया गया है, मान लेते हैं पहली भुजा 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमको तीसरी भुजा का मान नहीं पता है। और त्रिभुज का पूरा परिमाप हमारा 42 सेंटीमीटर है और परिमाप से जब दो भुजाओं का मान दिया गया है तो तीसरी भुजा का मान हम दोनों भुजाओं का मान जोड़ करके और परिमाप से घटा देंगे तो हमारी तीसरी भुजा का वैल्यू पता हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लिखते हैं। त्रिभुज की दो भुजाएं, पहली भुजा अगर मान लेते हैं, पहली भुजा अगर मान लेते हैं BC बराबर 18 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा मान लेते हैं AC बराबर 10 सेंटीमीटर। टोटल परिमाप दे रखा है, टोटल परिमाप कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, यानी परिमाप कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर। अब जब तक हम तीनों भुजाओं का मान नहीं पता कर लेंगे हम किसी भी कीमत पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो तीनों भुजाओं का मान पता करने के लिए
परिमाप में से दोनों भुजाओं के योग में से हम घटा देंगे। तो यानी AB का मान पता करने के लिए AB बराबर क्या कर देते हैं, परिमाप टोटल हमारा है कितना 42 और क्या कर देते हैं माइनस कोष्टक में 18 प्लस 10 तो बराबर 42 माइनस 28 तो बराबर यहाँ से कितना हो जाए 12 में से 8 गए 4 और 3 में से 2 गए 1, यानी कितना सेंटीमीटर आ गया 14 सेंटीमीटर। यानी तीसरी भुजा का मान हमारा कितना पता चल गया 14 सेंटीमीटर। अब पहले से हमारा देखिए दो भुजा का मान दिया था, एक 18 सेंटीमीटर एक 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा का मान कितना 14 सेंटीमीटर। अब जब हमको तीनों भुजाओं का वैल्यू पता चल गया तो हीरोन के फार्मूले से हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम लोग हीरोन का फार्मूला लगाते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस ए ब्रैकेट में यस माइनस बी ब्रैकेट में यस माइनस सी इक्वल टू। अब यहां से देखते हैं यस का वैल्यू हमको नहीं पता है। यस का वैल्यू जब नहीं पता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां से यही यस का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, यस का वैल्यू निकालने के लिए यस का वैल्यू का मतलब अर्थ परिमाप, यानी यस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यस बराबर कितना हो जाएगा, पहली भुजा कर मान लेते हैं 18, दूसरी भुजा मान लेते हैं 10 और तीसरी भुजा मान लेते हैं 14 तो बटे कितना हो जाएगा 2। तो बराबर 18 और 10 28, 28 और 10 38, 2 40, 2 42, 42 बटे 2 यहाँ काट देंगे, यहाँ 21 आ जाएगा। तो यस बराबर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी 21 सेंटीमीटर इसका अर्थ परिमाप आ गया। अब यही यस का वैल्यू हम इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल पे रख देते हैं। तो यानी 21 हो गया ब्रैकेट में, यहाँ यस का वैल्यू 21 माइनस ए यानी पहली भुजा 18 सेंटीमीटर ब्रैकेट में यस का मतलब 21, बी यानी दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर, यस का वैल्यू यानी कितना 21 माइनस सी तीसरी भुजा 14 सेंटीमीटर। यहाँ से हल करते हैं 21 गुणे 21 में से 18 घटाते तो यहाँ आ गया 3, यहाँ 21 में से 11 को घटाते हैं तो यहाँ आ गया 21 में से 10 को घटाते हैं तो यहाँ आ गया 11, यहाँ कितना घटाते हैं 21 में से 14 को घटाते हैं तो यहाँ आ गया 7। आगे हम क्या करते हैं, इसका भी फैक्टर कर लेते हैं, आसान होगा। तो 21 का फैक्टर जब करेंगे तो 3 गुणे 7 और गुणे 3 को ऐसे रहने देते हैं, 11 का फैक्टर होगा नहीं तो 11 ऐसे रहने देते हैं, 7 का भी फैक्टर होगा नहीं तो 7 को ऐसे रहने देते हैं। अब देखते हैं किसका किसका यहाँ हमारा वर्गमूल निकलता है। आगे इधर देख लेते हैं वर्गमूल किसका किसका निकलता है। अब यहाँ देख रहे हैं वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, यहाँ 1 3 यहाँ देख रहे हैं 1 3 यहाँ, यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया 3। और यहाँ देख रहे हैं 1 7 यहाँ है 1 7 यहाँ है, तो इसका जोड़ा बना लेते हैं तो यहाँ गुणे 7। अब देख रहे हैं 11 का यहाँ कोई जोड़ा है नहीं तो बराबर इसको क्या कर देते हैं रूट में ऐसे लिख देते हैं। तो 11 तो 7 त्रिक 21 अंडर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है।
उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। कोई त्रिभुज है, पूरा परिमाप दे रखा है आपका, इस त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 540, यानी तीनों भुजाओं का माप हमारा कितना है 540 है। लेकिन ये जो भुजा है इसका एक एक का यानी भुजा पूरा कितना अनुपात में दिया है, उसको अनुपात में बांटा है 12:17:25। तो ये अनुपात में भुजाओं का दिया है, लेकिन इसका मान नहीं दिया है कि किस भुजा का मान कितना है। तो इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना पहली भुजा का मान लेते हैं, माना पहली भुजा 12x कामा दूसरी भुजा 17x तथा तीसरी भुजा 25x होगी। तीनों भुजाओं का मान पता चल गया। अब यहां से टोटल तीनों भुजाओं का मान यानी कि तीनों भुजाओं को योग बराबर किसके है, पूरे परिमाप के। परिमाप यानी 540 सेंटीमीटर दिया है। क्या कर देते हैं यहां से, तीनों भुजाओं का योग यानी कितना, पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, तो कर देते हैं 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। अब इसको जोड़ते हैं, 7 5 12, 12 2 14 के 4, हासिल 1, 2 1 3, 1 4 और 1 5 बराबर कितना हो जाएगा 540। यानी 54x बराबर 540, तो x बराबर 540/54, इससे इसको काट देते हैं तो x बराबर कितना आ गया 10। x का वैल्यू हमारा 10 आ गया। यही 10 वैल्यू उठा करके जब हम पहली भुजा पर मान रख देंगे, x पे रख देंगे तो पहली भुजा पता चल जाएगा, दूसरी पे x का मान रख देंगे तो दूसरी भुजा का मान पता चल जाएगा, तीसरी पे x का वैल्यू रख देंगे तो तीसरी भुजा का मान पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग रखते हैं, तो यानी पहली भुजा कितना हो जाएगा, पहली भुजा 12x तो बराबर 12 × 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा 17x तो बराबर 17 × 10 बराबर 170 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा 25x तो बराबर 25 × 10 बराबर 250 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, यहां पर तीनों भुजाओं का मान पता चल गया, जो कि हमारा निकला पहली भुजा का मान 120 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा का मान 170 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा का मान 250 सेंटीमीटर। अब हमको क्या कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यही त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात होगा, जब तीनों भुजाओं का मान हमारा पता चल गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी स्मॉल यस इक्वल टू a + b + c/2। तो यस बराबर a का वैल्यू यहाँ कितना निकला हमारा, पहली भुजा का मान 120, दूसरी भुजा का मान 170 और तीसरी भुजा का मान 250/2। तो यस बराबर यानी कितना हो गया, ये हो गया 0, यहाँ 5 7 5 12, 12 2 14 के 4, हासिल 1, 2 1 3 1 4 1 5/2, यहाँ काट देते हैं, 2 दूना 4 और 2 7 14 और 0, यानी यस बराबर 270 सेंटीमीटर। यानी यस का वैल्यू कितना आ गया 270 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, जब यस का वैल्यू पता लग गया तो यहाँ से क्या करते हैं, इसी से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, तो बराबर अंडर रूट यस का वैल्यू हमारा पहले से कितना निकला है 270, ब्रैकेट में 270 माइनस पहली भुजा यानी 120, ब्रैकेट बंद, यानी 270 माइनस दूसरी भुजा यानी बी का वैल्यू 170, तीसरी भुजा यस का वैल्यू कितना है 270 माइनस तीसरी भुजा कितना है 250। अब क्या कर देते हैं आगे 270 गुणे यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से घटा 270 में से 120 घटाते हैं तो ये हो गया 0, 7 में से 2 गए 5, तो यानी कितना हो जाएगा, और 2 में से 1 गए 1, यानी 150 गुणे ये कितना हो जाता है, ये हो गया 0, 7 में से 7 गए 0, और यहाँ कितना हो जाता है 1, यानी 100 गुणे यहाँ से कितना हो जाएगा 170 में से 250 गए 20। अब इसको क्या कर देते हैं 270 का गुणनखंड कर देते हैं, तो 270 का गुणनखंड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणे 9 गुणे 10 गुणे इसका करते हैं 150 का हम गुणनखंड करते हैं तो यहां कितना हो जाता है 3 गुणे 5 गुणे 10, और 100 का अगर हम गुणनखंड यहां से करते हैं तो यहां हो जाएगा 10 गुणे 10, और 20 का अगर हम फैक्टर करते हैं यहां से तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 पंचे 20। अब हम लोग आगे इसका वर्गमूल निकालते हैं, यहां देखते हैं किस किस अंक का जोड़ा बन रहा है। अब देखते हैं, यहां देख रहे हैं, इसको एक काम करते हैं 9 को भी 3 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहां से देखते हैं, यहां एक 3 का जोड़ा बन गया और यहां एक 3 का जोड़ा बन गया, इसको सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो 3 गुणे 3 हो गया, ये खत्म हो गया, ये 3 के बाद देखिए कौन से अंक है, यहां देखिए एक 2 का यहां भी जोड़ा बन रहा है, इसको भी हम लोग 2 को भी बाहर निकाल लेते हैं। अब 3 खत्म हो गया, 2 खत्म हो गया, बचा यहां पर क्या हमारा 5 का एक जोड़ा यहां बन रहा है, इसको भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। और देखते हैं 5 के बाद क्या हमारा बचा है, यहां देखते हैं 10 का एक जोड़ा यहां बन रहा है और 10 का एक जोड़ा यहां बन रहा है, तो यानी एक जोड़ा 10 का यहां बन गया तो गुणे 10, एक जोड़ा 10 का यहां बन गया तो गुणे 10, तो बराबर हमारा हो कितना जाएगा, इसको गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9 दूना 18, 18 पंचे 90, और 90 यहाँ हो गया, यानी कितना 90 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा 9000, किसमें है राशि, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे के लिए कल हम लोग इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन जो बचा है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।